वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आकांक्षा टकोत्रा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने पॉडकास्ट चैनल पे दिल की बात आकांक्षा के साथ। तो सबसे पहले गाइस, अगर आपको मेरा ये एक्शन समझना है जरूर पीछे का व्लॉग जाके देखिए, जरूर पॉडकास्ट देखिए, सो दैट यू गेट टू नो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस to have water while watching my video. So let's get into the video without wasting time. So guys, I'm sure कि मतलब हम सबको पता है कि silence is a superpower, but we all must know that when to speak and what to speak. I'm sure बहुत लोग ये नहीं सोचते that why is it so important to speak your mind or heart out when you know that you're right and you're not doing anything wrong. तो आज का वीडियो मेरा होने वाला है इससे रिलेटेड। मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी आपके साथ। आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाओगे एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने कुछ दिनों में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा और मुझे लगता है मेरे रिसर्च वर्क के बाद मैं इस आउटपुट पे आई हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब चुप रहना है। First thing, you should be silent when you know someone else is trying to explain you his or her part. मतलब कि कभी जब कोई अपना आपको पार्ट एक्सप्लेन करे तब आप चुप रहो, इसकी बात आराम से कान खोल के मुंह बंद करके सुनो, समझो और फिर रिएक्ट करो। सेकेंड थिंग, व्हेन यू नो कि आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला आपको काट देता है, ठीक है, और आपको पता है कि वो सुनने की पोजीशन में नहीं है, वो नहीं सुनेगा, चाहे वो गुस्से में हो या शांति से हो, बट आप चुप रहो बिकॉज यू नो कि वो आपका पॉइंट नहीं समझेगा। थर्ड थिंग, अगर आपके साथ लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है, किसी बड़े के साथ कुछ बहस हुई है या किसी फ्रेंड के साथ कुछ हुआ है, व्हेन यू नो दैट आप उस टाइम पे कुछ भी बोलोगे, यू डोंट गेट टू नो कि आप सही बोल रहे हो या गलत। सो टेक योर टाइम, इंट्रोस्पेक्ट दैट सिचुएशन और फिर कुछ सोच समझ कर बोलो। कभी भी ऐसे पॉइंट पे मत बोलो जब आपको पता है कि ग्रुप में किसी का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लड़ाई हो रही है, जब बहुत लोग मेंटल स्टेट सबका हाइपर हो रखा है, तो तब बीच में कभी मत बोलो। ये कुछ चीज़ है जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं बोलूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी है बोलना। वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू स्पीक योर माइंड एंड हार्ट आउट व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर एट द राइट स्टेट एंड हाउ इज इट कनेक्टेड टू योर मेंटल स्टेट। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं स्कूल वाले एग्जाम्पल से। ये मेरे साथ भी हुआ है, आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, बट इतने सालों के बाद मेरे को जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तब मेरे को ये सब एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं, विच इज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट एग्जाम्पल ये है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके एग्जाम पेपर्स चेक होकर आते हैं और आप नोटिस करते हो कि आपके फ्रेंड के और आपके किसी एक क्वेश्चन के आंसर में मार्किंग डिफरेंस है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिले, आपको कम मिले, जबकि आंसर बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को बोलते हो कि अरे मेरे को इसमें कम मार्क्स क्यों मिले, तुझे ज़्यादा मिले, मैं ज़रा जाके टीचर से पूछता हूँ कि मेरी क्या गलती है, जबकि आंसर तो मेरा भी सही है। तो वो दोस्त बोलता है कि नहीं मत जा, मेरे भी मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आप डिसाइड करते हो कि ठीक है, मैं अपने दोस्त को नहीं धकेलूंगा गड्ढे में एंड आई विल कीप मम। तो क्या होता है, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है कि यार मेरा आंसर तो एकदम सही था, अपने फ्रेंड की तरह ही आंसर था, बट मैं क्यों नहीं गई टीचर के पास। तो वो बहुत टाइम ना क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है कि शिट चले जाना चाहिए था, मेरे मार्क्स बढ़ जाते, ग्रेड चेंज हो जाता। पॉइंट नंबर 1 ये रहा कि जब आपको पता है कि आप सही हो अपनी पोजीशन पे और जिस चीज़ के लिए भी आप लड़ने जा रहे हो या पूछने भी जा रहे हो कि आपने जो किया वो सही है या आपने जो आंसर लिखा था वो सही है, तो आपको मार्क्स क्यों नहीं मिले। So this is the first reason that you should speak your mind and heart out at the time when you know that you are right at your position. ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लूँगी फ्रेंडशिप का। तो मेरी एक बचपन की फ्रेंड थी, अभी रिसेंटली ये हुआ, 12 साल की हमारी दोस्ती थी। उसने डिसाइड किया एकदम कम्प्लीटली कट ऑफ करने का। क्योंकि 6-7 साल पहले चीज हुई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें हम दोनों की गलती नहीं थी, बट थर्ड पार्टी की वजह से हमारे बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट शी चोज नॉट टू स्पीक एट दैट टाइम। और वो इतने सालों की बात उसके दिमाग में बैठी हुई थी, वो कन्फ्यूजन बैठा हुआ था, वो मिसकम्युनिकेशन बैठा हुआ था। दो मुझे फील हो गया था उसके बिहेवियर में कुछ चेंज इतने सालों में, बट मैंने पूछा कि क्या हुआ, ना उसने आगे से आकर वो कंफ्यूजन क्लियर की। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रिश्तों के बारे में सोचते हो या किसी भी रिलेशन के बारे में सोचते हो, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कहीं भी डाउट है, तो उसी टाइम पर जाकर पूछो, सो दैट आपका मेंटल स्टेट भी सही रहेगा और वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी और आपके रिलेशन में डिफरेंस भी नहीं आएगा। थर्ड थिंग मैं बात करूंगी रिलेशनशिप। ये सब चीज़ें मेरे साथ अभी रिसेंटली हुई है, तो दैट इज़ वाई आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो कि मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझा पाऊँ, ताकि आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो यू आर एबल टू स्पीक। थर्ड चीज़, मेरे किसी बड़े के साथ मेरा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ
ठीक है। बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, बट आर्ग्यूमेंट बड़ा हो गया क्योंकि मैं भी अपनी पोजीशन पे सही थी एंड माय रिलेटिव वो भी अपनी पोजीशन पे सही था, वो भी अपनी तरफ से सही बोल रहा था। वो क्या होता है ना, जनरेशन गैप आ जाता है, वे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या सोच रहा है, या वो सोचते हैं कि ये तो बच्चा है, ये तो गलत ही बोलेगा करके। और अगर ये भी होता है कि अगर मैं अपने पॉइंट के लिए लड़ रही हूँ कि मुझे पता है कि मैं सही हूँ और मैंने लड़ा नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत अपने आप को सही प्रूव करने के लिए पॉइंट रखा, तो बड़े इंसान थे, उन्होंने मुझे बदतमीज़ का टाइटल दे दिया। गाइज 21st सेंचुरी में हैं हम, एंड आई थिंक हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत अच्छी वैल्यूज़ दी हैं और ये भी सिखाया है कि जहाँ आप गलत नहीं हो, जहाँ आप सही हो, आपका पॉइंट सही है, तो अपना पॉइंट आगे रख के लड़ने में कोई शर्म नहीं है। आपको अपनी लिमिट पता होना चाहिए कि आप अगर बड़े से बात करें तो उसको कैसे समझाना है, अगर छोटे से बात करें तो उसको कैसे समझाना है। इफ़ यू आर राइट एट योर पोजिशन, डू नॉट स्टे मम। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है कि शिट यार, मैं तो सही थी बट मैं क्यों नहीं लड़ी अपने पॉइंट के लिए, क्योंकि वो बड़े हैं, वो मुझसे बड़े, उनका पॉइंट सही होगा, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, मैं गलत नहीं थी, मैं अपने पॉइंट पे सही थी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने अपना पॉइंट रखा, अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करी। अब चाहे आगे से मुझे बदतमीज़ का टाइटल मिल गया हो, बट मैंने अपनी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की थी, मैंने अपना पॉइंट सही तरीके से रखा था और मेरा मेंटल स्टेट भी ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। मेरे को कुछ भी ऐसे दिमाग में फिर थॉट्स नहीं आए कि शिट यार, काश मुझे बोल देना चाहिए था, बट मेरी तो गलती थी नहीं, या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आई थिंक दिस हेल्प्स अ लॉट कि आप आगे जितने भी काम आप कर रहे हो ना, वो आप फोकस से, मतलब आप पूरी अटेंशन से उस काम पर फोकस कर सकते हो। आपके दिमाग में 24 घंटे ये नहीं चलता रहेगा कि शिट यार, मेरे को उधर बोल देना चाहिए था, मैं सही थी, मैं गलत नहीं थी, मेरा पॉइंट सही था, वो बड़े थे इसलिए मैंने नहीं बोला। बहुत नेगेटिव चीज़ें आती हैं। ये अगर आप मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखोगे उसमें भी आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे, ये कहीं ना कहीं उससे ही रिलेटेड है टॉपिक। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी चीज़ें नहीं बोलते जहाँ आपको लगता है आप सही हो, ठीक है, यू आर नॉट बीइंग वोकल अबाउट योर पॉइंट। वो मेंटल स्टेट आपका खराब होता रहता है और वो कहते हैं ना कि एक घड़ा भरता रहता है, और वो जब घड़ा भरता रहता है तो एक दिन ना एक दिन तो आएगा जब वो पानी पूरा घड़े में भर जाएगा और वो घड़ा फटेगा। सो गाइज, वो सिचुएशन मत आने दो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं रिलेशन में, और रिलेशन ऐसे टूटते हुए देखे हैं मैंने, ठीक है। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि आई वॉज इन अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट वो ब्रेक हुआ क्यों? क्योंकि वो इंसान मुझे सामने से बोलता है कि अरे मैं तो इसलिए तुझे नहीं बोल रहा था कि तुझे बुरा लग जाएगा, मैं तुझे चेंज होते हुए देख रहा था, बट मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि तू ये सोचेगी वो सोचेगी। डोंट डू दिस। बहुत बार ऐसे हुआ है कि सामने वाले ने मुझे बोला कि तू अपनी ये चीज़ चेंज कर, या फिर मैं कहीं जा रही हूँ तो तू ये कपड़े मत पहन। अपना पॉइंट रखो। मैंने उस टाइम पर नहीं बोला कि मैं ये कपड़े क्यों ना पहनूं, या मैं ये चीज़ क्यों ना करूं, मैं शूट क्यों ना करूं। मुझे जैसे अभी भी बहुत लोग मैसेज टेक्स्ट करते हैं या मजाक में बोलते होंगे कॉल पे कि अरे क्या तू वीडियो बना रही है, कोई नहीं देखता, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, ये वगैरह। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम नॉट गिविंग दैट इम्पोर्टेंस टू दोज पीपल, बट आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव। तो ये वीडियो बनाने से ना आप यू गाइज कैन नॉट इमेजिन मेरे को कितनी खुशी मिलती है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई एम डूइंग। तो मैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में आता है और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है आजकल, एंड बिकॉज आई एम एबल टू डू एवरीथिंग। प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो मेरे ही ऑफिस का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। बहुत लोग ऐसे जिनसे मेरी बात होती है, एक्चुअली मैं भी उन्हीं लोगों में से आती हूँ, बट आई कैंट मेंशन दैट, अब तो मैंने कर ही दिया है। बट स्टिल बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग अपनी सैलरी से खुश नहीं होते, या जैसा काम हो रहा है उससे खुश नहीं होते, बट वो जाकर अपने बॉस को नहीं बोलते। तो क्या होता है, इनसे ना मेंटल स्टेट आपका भी खराब रहेगा। आप पूरे दिन टाइम यही सोचते रहोगे कि यार काश ऑफिस में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होता, मेरी सैलरी और बढ़नी चाहिए थी जितना मैंने काम किया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वोकल अबाउट योर वर्क, अबाउट व्हाटएवर यू थिंक, सो दैट वो आपको मेंटली हार्म ना करे और आपकी आगे की लाइफ, आपके आगे के टास्क जो हैं वो कंप्लीट होते जाए। सो सब कुछ ना इंटर रिलेटेड है। तो आई होप आप समझ पाए उस वीडियो से दैट why is it so important to be vocal when you know that you are not wrong and you're doing something very right। चाहे आगे कोई बड़ा हो, आप प्रोफेशनल फ्रंट पे हो अपने, यू शुड नो दैट यू आर नॉट रॉन्ग। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके आगे का काम हैम्पर हो, तो अगर आपको पता है आपका पॉइंट सही है, तो स्पीक इट आउट। एंड येस, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप वोकल होते हो, अपने पॉइंट्स रखते हो, जो भी आपके दिमाग या दिल में चल रहा है, तो इससे क्या होता है ना, मैंने ये खुद नोटिस किया है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपने ऊपर कि हाँ भाई, जो मैं सोचती हूँ कि सही है मैं वही बोल रही हूँ। दिस बिल्ड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सेकेंड थिंग, इससे खुद पे आपको भरोसा होता है, खुद से आपका प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। थर्ड थिंग,
आप टाइम सेव कर सकते हो, आप मेंटली स्ट्रेस नहीं होते कि शिट मैं सही थी बट मैंने ये पॉइंट नहीं बोला, मैं सही थी बट अपने आप का डिफेंस नहीं किया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वोकल. सो गाइज आई होप मेरे कुछ लाइव एग्जाम्पल जो मेरे साथ लाइफ में हुए वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे एक बेटर इंसान बनने में. कुछ भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा है जो आप कॉमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, जो हमारी व्यूअर्स की हेल्प करे या मेरी हेल्प करे एक बेटर इंसान बनने में, डू लेट मी नो. एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर शावरिंग ऑल द लव. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share, comment and subscribe to my channel if you still haven't. Take care of yourself. See you in the next vlog, podcast or dance fitness video.